Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. Exercise 3.3 we are doing right now. All the previous exercises we have already completed better. You guys can go and check it out in the playlist. 3.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं बेटा, आप लोग जाके देख सकते हैं. मैंने अपलोड उनको कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड पार्ट हम लोग चेक करते हैं बेटा. इस क्वेश्चन को हम लोग को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से सॉल्व करना है. क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा. हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी बेटा फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है. पहले इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएँ. तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये माइनस 4 है बेटा, इसको राइट हैंड साइड पर मूव कर लेते हैं तो ये हो जाता है 4. ओके, अब ये हो जाएगी हमारी. अब इसको हम प्रॉपर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7. अब क्या करेंगे बेटा, जो 2y है उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देंगे. क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देंगे. तो 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई बेटा. ओके, अब एलिमिनेशन मेथड जब हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी या तो x की या तो y की जिसकी भी ईजिली वैल्यू इक्वल हो रही होगी बेटा, ओके उसे हम लोग इक्वल कर लेंगे. तो देखिए बेटा, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर पूरी इक्वेशन को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 9 हो जाएगी. ओके, अगर हम लोग y को इक्वल करने के बारे में सोचते बेटा, तो हमें दोनों यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो ये नहीं करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन ईजी पड़ रहा है हम लोग वही उसी को करेंगे. ठीक है बेटा, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी 9x माइनस का, ठीक है 3 5 जा 15 माइनस का 15y 3 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 12. अब ये हमारी बेटा क्या बन गई है कि हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है. ओके, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगी हमारी 9x माइनस का 15y माइनस का 15y इज इक्वल्स टू 12. 9x माइनस 2y 9x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू का 7. अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, तो ये माइनस से साइन आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. देखिए ये वैल्यूज कट जाएंगे बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 13y इज इक्वल्स टू, ठीक है 12 में से 7 को माइनस करेंगे बेटा तो आ जाएगा 5. तो जो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी, वो y की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो जाएगी माइनस का 5 अपॉन डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा 13. ये हमारी बेटा क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है. अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड दोनों से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है बेटा, तो अब देखिए हम अगर सेकंड इक्वेशन में हम इसे पुट करते हैं बेटा, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, इसमें इक्वल्स में अगर पुट कर देंगे y की वैल्यू बेटा तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो इसी में पुट करते हैं 9x इज इक्वल्स टू 2y 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7. ठीक है, अब इसमें पुट कर लेते हैं बेटा y की वैल्यू, तो 9x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7. 9x इज इक्वल्स टू 2 5 जब बेटा 10 होता है तो माइनस का 10 अपॉन 13 प्लस का 7 अपॉन 1 हो जाएगा बेटा. 1 में एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 13 का एलसीएम ले लेते हैं माइनस का 10 प्लस, ठीक है 13 में 7 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 21 7 3 21 7 7 8 9 91 आ जाएगा. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है तो 81 अपॉन क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा बेटा 81 अपॉन 13. तो 9x इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 13. ठीक है, अब बेटा देखिए मल्टीप्लिकेशन में बेटा राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाय 9. ओके, 9 जा 81, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 9 अपॉन 13. तो x की क्या वैल्यू आ गई बेटा 9 अपॉन 13. ओके, तो इससे हमें x और y दोनों की वैल्यू क्या हो गई है बेटा, मिल गई है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड. अब बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे बेटा, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और उसको पुट करके आंसर को निकालेंगे.
तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी बेटा, वो फर्स्ट इक्वेशन को मान लेते हैं बेटा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, ओके। और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन में दी हुई थी 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, इसी को नोट डाउन कर लेते हैं। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, क्योंकि इससे हमें x की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी बेटा। अगर आप देखेंगे तो x 9x यानी 9 मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर इसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 डिवीजन में चला जाएगा तो 2y प्लस 7 अपॉन 9। तो देखिए तुरंत हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं बेटा। इसमें 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4 में अब हम लोग x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, ओके। x की वैल्यू हमारे पास है 2y प्लस 7 अपॉन 9, 2y प्लस 7 अपॉन का 9, ठीक है, माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4। इसको ओपन कर लेते हैं बेटा, 3 2 6y प्लस 3 7 21 अपॉन 9 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू का 4, ओके। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा। हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 9, ठीक है, तो हो जाएगा 6y प्लस 21 माइनस 9 1 जा 9, ठीक है, 9 और 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, तो आ जाएगा 45y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है बेटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9y प्लस 21, ओके। अब इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। सबसे पहले बेटा 9 डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं बेटा, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, तो 6y माइनस 6y प्लस 21 माइनस का 45y माइनस का 45y इज इक्वल्स टू 4 9 जा 36 इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। अब बेटा देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस का आंसर आ जाएगा 21 माइनस हो जाएगा 39 इज इक्वल्स टू 36, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा बेटा 39y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 21 y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 15 अपॉन 39, ओके, माइनस का अब 3 से कट सकता है बेटा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 5 अपॉन 13, सेम एज इट इज जैसे कि हमारे पास उस समय आई थी। अब यही वैल्यू y की हम लोग पुट कर लेंगे बेटा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन में पुट कर लेते हैं बेटा इसी में 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 में हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 9x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 13 माइनस का 5 अपॉन 13 प्लस 7, ओके, तो 9x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 अपॉन 13 प्लस 7, ओके। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 9x इज इक्वल्स टू 13 एलसीएम हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 13 में से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या आ जाता है 7 3 जा 21, 7 7 8 और 9 91, ओके। तो ये हो जाएगा बेटा 9x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस का साइन बड़ा है बेटा, तो हो जाएगा 81 अपॉन 13, ओके। अब x इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 जा 81 होता है बेटा, तो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 13 आंसर आ जाएगा एज इट इज सेम जैसा कि हमारे पास 9 अपॉन 31 आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। दोनों से आंसर मैच कर गए, इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ओके। इस तरीके से बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका 4th पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ओके, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।